तो क्या हाल है सबके? आवाज़ आ ही रही होगी यार। तो काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा मैं इन दिनों में आया ही नहीं था। मैं फुल गायब था सोशल मीडिया से, मतलब यूट्यूब से तो गायब था, इंस्टा पे तो मैं था ही हर जगह। वैसे जिसको पता होगा पेपर चल रहे थे मेरे, तो इन दिनों में कुछ काफ़ी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। इंजरी आई हाथ में, अब तो ठीक है चलो, पर अभी भी इस जगह पे है, चलता है काम चलता है। तो अब मैं वापस आ गया हूँ। मैं पहले थोड़ी बहुत अपडेट दूंगा कि मैं इंस्टाग्राम पे अब छोटे छोटे कम बैक्स की वीडियोस लगाऊंगा और उसमें सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, अपनी फुल चीज़ें समझा के, मतलब मेरी डाइट, मेरा जिम के अंदर सब कुछ, और यूट्यूब पे वही सब कुछ जो मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था जिम जाते वक्त, वो और यही वीडियोस, ठीक है। और जल्द से जल्द मैं पीसी भी ठीक करवाऊँगा मेरा ख़राब हो गया था इन दिनों में, तो वो भी। अच्छा, अब बात करें, मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों को आके दूसरी बात ही समझाऊँगा। देखो, अब बात करें ना ग्राइंडिंग की भाई, कि ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना है तुम्हें, ठीक है, मतलब कुछ करना है ताकि तुम्हारे घर वालों को तुम पे हो, तुम्हारी बहनों को, तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारे दोस्तों को, भाई जिसने कुछ ज़िंदगी में उखाड़ा है, कुछ भी, कोई भी हो सकती है, तुम लड़की हो सकती हो, लड़का हो सकती हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जेंडर कोई भी है हमारा, ठीक है। तो अब ग्राइंड कैसे करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत से लोग पता है इंटरनेट पे आते हैं, बहुत से लोग ऑनलाइन काम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें ऑनलाइन वर्क मिल जाए, और वो नहीं मिल पाता किसी को, क्योंकि फॉर श्योर समझ नहीं आ रही होती, इतने ऑप्शंस होते हैं, किसी को ऑप्शन ही नहीं मिलते, जिसको ऑप्शन मिलते उसको समझ नहीं आती। ओ मेरा सॉरी। हाँ, अब बहुत से लोग को ऑप्शंस मिलते, किसी को समझ नहीं आती, किसी को क्या करना, वो सारे कन्फ्यूज हो जाते हैं भाई। अच्छा, किसी को वैसे कम लग रहा है ना मेरा जिस्म, मेरा वैसे ही वज़न लूज़ हुआ है क्योंकि इंजरी आ गई थी और मैंने कुछ किया नहीं था। तो ग्राइंड करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, एक रूल बताता हूँ मैं, जिसको हम बोलते हैं 8-8-8 रूल। अब इसमें ये 8-8-8 रूल क्या है, मतलब 8 दिन होता है ना, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, उनको आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हो। 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे, दिनों को प्लस करो तो 24 घंटे बनते हैं, ठीक है। आप 8 घंटे सो गए, 8 घंटे आप कुछ भी जो कर रहे हो, पढ़ाई, स्किल, ऑनलाइन कुछ भी है, ठीक है, आप उस पर ओवरऑल वर्क करते हो। और बाकी जो 8 घंटे होते हैं उसमें भी आप पार्टीशन करते हो 3-3 घंटे की, 3 घंटे फैमिली, 3 घंटे आप अपने ऊपर, और 3 घंटे कोई आप एक और चीज़ सीखते हो जो आपकी मर्ज़ी होती है, ठीक है। मेरी बात करें ना, मैं यही करता हूँ, 8 घंटे अपना दूसरी चीज़ें होगी जो मैं कर रहा हूँ हार्ड वर्क, ठीक है। 8 घंटे नींद हो गई, अब बाद में आती है 3-3 घंटे की, उसमें से 3 घंटे फैमिली, दोस्त वगैरह, ठीक है। 3 घंटे मैं देता हूँ इसमें से 1 घंटा, अब बाकी के जो 6 घंटे बचते हैं ना, उसमें से 1 घंटा जिम को देता हूँ, ये 4 घंटे हो गए। अब 4 घंटे पीछे रह गए, उनमें से 1 घंटा हैकिंग वाले स्किल्स को सीखना है, 3 घंटे रह गए, उनमें से कोई रैंडम स्किल सीख ले, कोई भी, उनमें से मतलब एक कुरान हो गया, ठीक है, कुरान तुम सीख लिया वो तर्जमे के साथ, ठीक है। बीच में 2 घंटे रह गए, उनमें कोई भी रैंडम स्किल्स होगी, जैसे कुछ भी, जो मेरे बेहतरीन, जो मेरी एप्टीट्यूड को सबसे ज़्यादा उभारता है। एक बार रुको ज़रा, हाँ ज़रा लाइट सेट करनी थी मैंने, मेरे मुँह अजीब सा आ रहा था, तो ठीक है। अब तुम समझोगे भाई अपने क्या करना है। अब तुम लोग इंटरनेट पे जाते हो, इतने ऑप्शंस होते हैं, कुछ तुम्हें पेड ऑप्शंस मिलेंगे, कुछ फ्री मिलेंगे। अच्छा, पहली बात तो मैं कुछ कोर्सेज दे रहा हूँ, अगर किसी ने लेना आ जाए, जैसे एंटरप्रेन्योर्स का कोर्स हो गया, या एसईओ का कोर्स हो गया, ठीक है, वो इंस्टाग्राम पे आए, ठीक है, मैं ज़रा डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का दे दूँगा नाम, तो उधर आए कोई, और मैं उसको ना कोर्स भेज दूँगा, फिर व्हाट्सएप पे मैं उसको मैसेज करके कोर्स भेजूँगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे वो सिस्टम नहीं होता, लिंक नहीं चलते होते। येट मैंने अपने एक फ़िटनेस ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया, मतलब कोचिंग ऑनलाइन कुछ शुरू किया। अभी मैं पहले 10 लोगों को ना कर रहा हूँ, फ्री में करवा रहा हूँ, जब तक उनकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। अब मेरा 8 घंटे उस चीज़ में लग रहा है, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग में, और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब मैं मशवरा उसको दूंगा भाई, जो भी इस वक्त
फ़िटनेस में बहुत अच्छा है, मैं बोलूँगा उस पे फ़ोकस कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम बनाओ, पर तुम ऑनलाइन कोचिंग कर लो क्योंकि उसमें काफ़ी पैसा है, ठीक है। अगर तुम फ़िटनेस का नहीं हो तो तुम वो चीज़ अपनी पे फ़ोकस करो, कोई स्किल ऐसा पे करो जिसको तुम इनकम में ला सकते हो, ठीक है। और उसको इस तरह लाओ कि वो तुम्हारे लिए पैसे काफ़ी जनरेट कर सके। जैसे ई कॉमर्स का किसी को कोर्स आता है, ई कॉमर्स कर लो भाई, पर रुको मत। और पता है इस ग्राइंडिंग में ना तुम्हें सबसे ज़्यादा यकीन रखना है अल्लाह पे, ठीक है। वो बड़ी ज़ात है, वही तुम्हें देगा। उठते बैठते सोते खाते पीते बस अल्लाह का नाम लो, ठीक है। ओके, यही बेहतरीन है, यही करोगे। जब उन्हें याद करोगे ना तुम्हें सब मिलेगा, ठीक हो गया। तो बस रुको मत, अपने पे यकीन रखो, अपनी मेहनत पे यकीन रखो सारे। और याद रखना ऊपर नीचे होता है, ठीक है। ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते हैं, मेरी ज़िंदगी में इतने अप एंड डाउन हैं। अब बॉडी की हालत देख लो, अब डाउन पर वर्ड आ गया। पर अब मैंने कल से दोबारा जिम शुरू करना है, मैंने एग्ज़ाम्स के लिए छोड़ दी थी। तो और वैसे भी मुझे जिम का पता है कैसे करनी है, तो मेरे ख्याल में मैं 10 दिन या ईद से पहले अच्छी खासी दोबारा अपनी ना बॉडी जनरेट कर लूँगा, मतलब दोबारा बना दूँगा। जनरेट क्या यार, क्या ही बोल रहा हूँ। पर मेरा तुम्हें मकसद बताने का मकसद ये है कि खाली ना बैठो। खाली बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला, चंद पैसे भी नहीं मिलेंगे तुम्हें करना है तो तुम्हें मेहनत ही करनी है, चाहे वो पढ़ाई में हो या कोई स्किल हो जो तुम्हें आती। पर फोकस रखो अपने करियर पे, ठीक है। मेन हो हलाल पे, हलाल इनकम आनी चाहिए तुम्हारी, हलाल पैसा। अल्लाह हलाल पे खुश होता है, और जब तुम उनसे हलाल का मांगोगे तो वो तो और देगा, ठीक है ना। तो बाकी मैं तुम लोग को मज़ीद एक चीज़ बता देता हूँ, वो करो 40 दिन तक ना, 40 डेज़ तक लगातार तुम लोग तहज्जुद पढ़ो, और जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। और साथ दूसरी नमाज़ें भी करनी, सिर्फ तहज्जुद नहीं, दूसरी नमाज़ों को भी लगातार पढ़ो। और वैसे भी सारी नमाज़ों को लगातार पढ़ो, वैसी सारी नमाज़ें ना फ़र्ज़ है हम पे, ठीक है। कोई 1 2 4 ना छोड़ो तुम, तो सारी की सारी नमाज़ें पढ़ो, उसके साथ तहज्जुद ऐड करो, और 40 दिन तक करो, ठीक है। और मैं कहता हूँ जो मांगोगे मेरे भाई मिल जाएगा। तो मैंने किया, मैं जानता हूँ अच्छे से। अब बात करें कि फ़ोकस कैसे रखना है अपना, क्योंकि बहुत से लोगों का फ़ोकस नहीं रहता, कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फ़ोन में घुस जाता है। भाई सही बताऊँ, ये बहन मेरी कोई भी है, तुम जीतोगे तब भी जब तुम्हें कामयाबी की ना भूख हो। एक होती है कामयाबी के लिए कोई मेहनत करता है बंदा, ठीक है, समझ भी आती है। पर जब किसी को कामयाबी की भूख होती है ना, कि मुझे बस भूख है इस चीज़ की, वही जीतेगा। तुम्हें भूख पैदा करनी है। अब वो भूख पैदा कैसे करनी है कि तुम एक किताब ले लो, ठीक है, और एक पेंसिल ले लो या कुछ भी लिखने वाला, और अब तुम उस पर लिखो कि भाई जो चीज़ मैं अच्छा हूँ, मैं अगर ये चीज़ जो भी चीज़ है, जैसे कोई स्किल हो गया, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर का कोर्स हो गया, ठीक है। अब तुम्हें पता है वो क्या करना है, तुम्हें सीखना है, तुम्हें करना है, पर तुम सुस्त हो जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। अब मैं यही कह रहा हूँ कि कागज़ लो, लिखो कि अगर मैं एंटरप्रेन्योर करूँगा, तो अगर मैं एंटरप्रेन्योर करता हूँ तो मैं पैसे कमाऊँगा, उससे फिर मैं अपने घर वालों को फ़ायदा दूंगा, उससे मेरी अच्छी शादी हो जाएगी। अगर तुम कोई लड़का हो, ठीक है, अगर तुम एक लड़की हो तो इंडिपेंडेंट हो जाओगी, ठीक है। लोगों की मदद करूँगा मैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करूँगा, जो तुम्हें चाहिए, गाड़ियाँ वगैरह। इस तरह तुम भूख पैदा कर लोगे, अपने दिमाग को बार बार बताते हो, रोज़ाना बात बताओ अपने आप को कि भाई तू भूख लगेगी, भूख अपने आप को लगवाओ किसी तरीके से, और फिर देखो तुम्हें कामयाबी की ना तरफ तुम जाओगे। पहले मेरा भी ऐसे ही था, डिस्ट्रैक्शन फुल थी, पर जब मैंने भूख लगवाई तो काफ़ी चीज़ें मुझे मिली, और जिनमें मुझे भूख नहीं लगी, जो चीज़ मेरे लिए सच में नहीं थी यार, वो दूर हुई भी मेरे से, ठीक है। और वैसे भी पता भी चल रहा था फजूल चीज़ें, तो खुद ही दूर हो गई, मैंने दूर नहीं किया। तो ये तो है जी। बाकी काम मेरे सर हैं, उस्ताद हैं मेरे बड़े अच्छे, उन्होंने मुझे कामयाबी की सबसे बड़ी मेन चीज़ें बताई थी, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। और थोड़ी सी मैं भी ऐड करता हूँ। बड़ों का एहतराम रखो, उस्ताद हो, माँ बाप हो, कोई भी पढ़ा, और छोटे का भी, ठीक है, छोटों का भी करो। ये बात नहीं है कि सिर्फ बड़ों का ही करना, छोटों को कुटी रखो, नहीं यार, दोनों का करो, ठीक है। सेकंड, ये वाली चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ कि जब भी कोई औरत गुजरे या कोई भी नामहरम, अपनी आंखें नीची कर लो, ठीक है। कोई भी हो, अगर तुम्हारे सामने एक लड़की हिजाब पहन के भी जा रही है, तब भी आंखें नीची कर लो, बेहतरीन है। थर्डली, कुरान पढ़ो,
नमाज कायम रखो अपनी, 5 वक्त की रखो यार, कोशिश करो सारे पढ़ो यार, फ़र्ज़ है हम पे, ठीक है। अब तो रमज़ान चल रहा है तो रोज़े भी सारे रखो, ठीक है। ये और कसरत से ना दुरूद शरीफ पढ़ा करो, उठते बैठते तस्बीह नहीं करनी, बस पढ़ते जाओ जब तक तुम्हारा ना, जब तक दिन ख़त्म नहीं होता है, जब तक तुम्हारा मुफ्त जो भी तुम्हारा फ्री टाइम है ना ख़त्म नहीं होता, उस टाइम दुरूद शरीफ पढ़ते जाओ कसरत से। मैं कहता हूँ कामयाबी पे तुम लग जाओगे। अब ये नहीं कि ये चीज़ें करोगे तो पैसे आने लग जाएंगे, नहीं यार, तुम्हें दूसरी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। अब बैठे बैठे मैं दुआ मांगने लग जाऊँ या अल्लाह पैसे आ जाए, लेकिन मैं कुछ करूँ ही ना उसके लिए, ऐसा नहीं आने वाला। मुझे खुद भी हाथ पाँव चलाने पड़ेंगे, तुम्हें खुद भी हाथ पाँव चलाने पड़ेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह जिसको भूख है, जो मेहनत करेगा वही जीतेगा। अगर तुम एक पर्टिकुलर दिन में एक रोज़ाना दिन में 8 घंटे भी अपनी किसी स्किल पे फोकस करते हो ना, चाहे कोई भी, पढ़ाई कुछ भी हो, तुम कामयाब ज़रूर होगे भाई। जब भी कोई उस चीज़ का कंपटीशन आएगा तुम ही जीतोगे उसमें भी। 8 घंटे कम नहीं, चलो 16 घंटे भी करो, जो 16 घंटे देगा वो तो जीतेगा ही जीतेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को 16 घंटे वैसे ज़्यादा हो जाएगा नहीं, और 16 घंटे बनते हैं यार, बीच में 8 घंटे की नींद भी हो जाती है। 16 घंटे अगर तुम किसी चीज़ को दे रहे हो, चाहे 8 घंटे भी तुम किसी चीज़ को दे रहे हो, मैं लिख के देता तो उस चीज़ में बेहतरीन हो जाओगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, पर कोशिश करो वो ऐसी चीज़ हो जिससे तुम्हें बहुत फ़ायदा मिले। अब 8 घंटे तुम किसी फजूल चीज़ को भी दे सकते हो, चीज़ में तुम माहिर हो जाओगे, लेकिन फजूल से क्या ही मिलेगा तुम्हें, चंद खुशी मिलेगी। जब तुम अपनी मेहनत, अपनी लेबर या अपनी मेहनत का जो फल खाओगे ना, वो मज़ा आएगा तुम्हें खा के, भाई अब सुकून आ रहा है मुझे, तो वो करो, बेहतर रहोगे, ठीक है। और अपने लिए भूख पैदा करो। अगर तुम्हें भूख नहीं है तो बाहर जो अपने रूम से अपने माँ बाप को देखो, उनको देखो जो तुम्हें प्यार करते हैं, ठीक है, कोई भी है तुम्हारा दोस्त, और कागज़ पे ना उन सब के नाम लिख दो जो तुमसे प्यार करते हैं, ठीक है। अब जो तुम जिनसे प्यार करते हो ऊपर नीचे हो जाती है, तुम्हारी माँ बाप से भी लड़ाई हो सकती है, तुम्हारे दोस्तों से भी हो सकती है, पर तुम्हें ज़रूर पता है कि यही वो लोग हैं जो तुम्हारे लिए स्टैंड लेते हैं। इन सबका नाम लिख दो और ऊपर लिखो डायमंड ये लोग हैं, क्योंकि यही लोग काम आएंगे तुम्हारे, तुम्हें इनके लिए करना है, ये तुम्हारी पूरी दुनिया है जब जिनके बारे में तुम नाम लिखोगे, ठीक है, कागज़ पर मैंने लिखा हुआ है, उनको मैं देखता हूँ, मेरे दिल में आते मैंने इनके लिए करना है। और फिर भूख पैदा होती है कि कामयाबी हासिल करनी है। तब सो तुम बेड पे जब तुम्हारी आंखें थकने को आ जाए, इतनी मेहनत करो, और जब तुम्हारी मेहनत को तुम्हें सिला मिलेगा ना, फिर तुम मज़ा उठाओगे उस चीज़ का। फिर लोग बोलेंगे भाई इसने कुछ उखाड़ा है, फिर तुम बोलोगे मैंने कुछ उखाड़ा है। मेहनत करो, दबा के करो, ठीक है। ऊपर नीचे आती है ज़िंदगी में, कभी कभार बंदा रेस्ट भी ले लेता है, 1-2 दिन तुमने चलो ऑफ ले लिया, खैर, हार ना मानो, गिव अप ना करो। और जब भी तुम्हें लगेगा भाई ख़त्म हो गया, तो अल्लाह पे यकीन रखो और करते जाओ, ठीक है। चाहे तुम्हें पॉसिबिलिटी भी ज़ीरो हो ना, जहाँ करते जाओ। करने वाली की हमेशा जीत होती है और ना करने वाली की हमेशा हार होती है, मैंने सीखा है। और मैंने सीखा नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको होते हुए भी देखा, ठीक है। कई जगहों में मैंने भी सुस्ती की है और मैंने फिर मार भी बड़ी खाई है, माँ बाप से भी खाई है, ज़िंदगी से भी खाई है, ठीक है। मैं जो भी ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ ना अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, वैसे तो मैं नहीं बोलने वाला। मेहनत करो तभी तुम कामयाब होगे, तभी तुम सब चेंज कर पाओगे, ठीक है। बाकी जिसको एंटरप्रेन्योर का कोर्स चाहिए, एसईओ का कोर्स चाहिए, वो मुझे इंस्टाग्राम पे आए, मैं उसको अपना व्हाट्सएप दूंगा, वो मुझे मैसेज करे और फिर उसको मैं भेज दूंगा, ठीक है, लिंक वगैरह। और हाँ बस, ठीक है। अगर किसी को चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ना इंस्टाग्राम का ना नाम लिख रहा हूँ, तो मैसेज कोई भी कर दे मुझे, ठीक है। और इस टाइम मेरे ख्याल में 3 बज रहे हैं रात के, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही, मैं इस वक्त खुद काम कर रहा हूँ इस वक्त बैठा, और मुझे आया था कि यार वीडियो बनानी चाहिए, जबकि मैंने इरादा किया था कि सुबह वीडियो बनाऊँगा, पर मैंने कहा यार अब बना ही लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, अब घंटा ही लगेगा उसमें, अभी सिर्फ 40-15 मिनट हुए हैं वीडियो को। तो मेहनत लगाए रखो यार, रुको मत। कुछ दिन के लिए तुम रुक सकते हो पर हमेशा के लिए ना रुको, ठीक है। बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो पर हमेशा के लिए ना रुको, और सही वक्त का इंतज़ार ना करो, स्टार्ट आज से ही करो, और इंशाल्लाह तुम जीतोगे। तुम्हें अल्लाह पे यकीन रखना है, और जो मैंने बातें कही हैं उन पे फोकस रखो, और फिर देखो तुम जीतते कैसे। 8/8/8 वाला मैंने रूल तुम्हें बता दिया। 8 घंटे नींद, 8 घंटे उस काम के लिए मेहनत, और 8 घंटे अपने पे फोकस रखो, ठीक है, और अपनों पे और अपने पे भी, ठीक है। अब उस 8 घंटे में तुम अपनी पार्टीशन भी डाल सकते हो, वो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या काम करते हो, ठीक है।
बाकी मेरा काम तो तुम्हें पता ना, मुझे पता है मेरी ऑडियंस ना जो देखती है ना वो है भी नहीं है, वो करके भी दिखाओगे यार तुम लोग, मुझे तुम पे यकीन है, करके भी दिखाओ इस बात को, बस मुंह नहीं हिलाना। ये थोड़ी देर की मोटिवेशन से फ़ायदा नहीं होगा, अपने अंदर डिसिप्लिन रखो। अभी तुम्हें मोटिवेशन है कि अगले दिन तुम फिर सुस्त पड़े होगे, दिल नहीं करेगा भाई मर जाओ, ऐसे आएगा तुम्हें फील। पर उठो, आसपास देखो, ये सब बदलना है, गौर करके देखो, ठीक है। और हमेशा हक पे रहो और सच पे रहो और साथ पे रहो। और कामयाबी की सबसे बड़ी मैं बोलूँगा ना मेरे लिए जो रही है ना वो ये था कि इस्लाम को मैंने फॉलो किया, और आज मैं इतना कामयाब तो नहीं हुआ, पर मैं यूँ कह लूँ कि इस तरह चल रहा हूँ, ठीक है, माशाल्लाह से मैं, ठीक है, इतना ही चल रहा हूँ, पर मैं इतना भी ऊपर नहीं गया, लेकिन एटलीस्ट मैं ऊपर जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके। और यही कि मैंने इस्लाम को हमेशा फॉलो किया और उसी ने मुझे हमेशा एक सीधा रास्ता दिखाया, मेरे अल्लाह ने मुझे सीधा रास्ता दिखाया, और उसके अलावा तुम्हें कोई रास्ता सीधा नहीं दिखाएगा, उसके अलावा तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। उसके अलावा और तुम्हारे अलावा, मतलब तुम्हारा अपना सेल्फ और अल्लाह ताला तुम्हें ही बचाएंगे, ठीक है। तुम अपने आप को बचाओगे और अल्लाह ताला भी तुम्हें बचाएंगे, और कोई नहीं बचाने वाला तुम्हें, ठीक है। ओके, हाँ दूसरे लोग बोलेंगे हम जरूर तेरी हेल्प करेंगे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं नहीं कर पाएंगे, इवन तो वो बोल रहे हैं कि भाई वो दिल से भी बोल रहे हैं, बात नहीं है, वो इस बात को मीन भी करेंगे, भाई हम करेंगे तेरी हेल्प, ये बात नहीं है, पर वो कैसे कर पाएंगे, कोई ना कोई चला जाएगा, किसी का खुद काम पड़ जाएगा, तुम्हें अपनी खुद हेल्प करनी है और अल्लाह तुम्हारी हेल्प करेगा, ठीक है। मैं चलता हूँ, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी हमेशा मैं बोलता हूँ, और हार ना मानो। इस दुनिया में हम रेस्ट करने के लिए नहीं आए सुबह चंद घंटों के लिए, पर हमेशा के लिए रेस्ट करने के लिए नहीं आए। कामयाबी के बाद भी तुम मेहनत करोगे, उससे पहले भी मेहनत करोगे। तुम्हें रेस्ट और सुकून तुम्हें तब मिलेगा जब तुम्हें मौत आएगी, उससे पहले भाई तुम्हें सुकून नहीं मिलने वाला। ख़ास तौर पे उनको सुकून नहीं आने वाला जो सीधे रास्ते पे और सच पे हैं, क्योंकि याद रखना जो हराम पे चढ़ के इस दुनिया में मज़े उठा रहे हैं ना, आखिरत में फिर उनको सुकून नहीं मिलेगा, और जो इस दुनिया में सही करके अभी ज़िल्लत में है ना, थोड़ी तंगी में है, ठीक है, और बस जलालत है उनके सर पे, पर वो सही रास्ते पे हलाल पे है, याद रखना क़यामत वाले दिन तुम्हें सबसे ज़्यादा सुकून मिलेगा। और ये चंद दिनों की सुकून से ना बेहतर है वो हमेशा की सुकून ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए। मैं भी इस चीज़ को बोलूँगा, हलाल पे रहो, हलाल की कमाई में थोड़ा कम फ़ायदा है, पर इज़्ज़त ज़रूर है भाई, ख़ास तौर पे अल्लाह की। और मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ, इज़्ज़त इस सोसाइटी के सामने ना बनाओ, अल्लाह के सामने बनाओ, क्योंकि वो मेन है। ये सोसाइटी में बाद में बना लोगे तुम, पहले अल्लाह के सामने बना लो, वो ज़रूरी है, वरना सोसाइटी के सामने तुम दिखावा भी कर सकते हो, उसमें इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। वो तो तुम मैनिपुलेट करके भी उनको सामने इज़्ज़त बना सकते हो, पर वो अल्लाह है, वो हर चीज़ जानता है। बाकी अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, तुम करोगे इंशाल्लाह।